ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना और उसकी संरचना को समझना मानव जाति के लिए हमेशा से एक कौतूहल रहा है जो सदैव जिज्ञासा पैदा करता है। भारत में खगोलीय वैज्ञानिकों का लंबा इतिहास है। आर्यभट्ट, जिन्होंने व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने पैरालैक्स यानी विस्थापना भास के सही समीकरण दिए, और भास्कराचार्य, जिन्होंने देशांतर में पैरालैक्स निर्धारित किए। हाल के दिनों में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जयंत नर्लिकर और मेघनाथ साहा जैसे कुछ भारतीय खगोलविद हैं जिन्होंने विश्व को अपनी ब्रह्मांड की खोजों से आश्चर्यचकित कर दिया। हमारे वैज्ञानिकों की इस गौरवशाली विरासत को संजो कर रखना विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में अक्सर देश की सीमाओं के परे जाकर विश्व के चुनिंदा शोधार्थियों की टीम का सहयोग होता है। इन परियोजनाओं के वैज्ञानिक लक्ष्य तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, दुनिया को मिलने वाला उनका लाभ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी विशाल परियोजनाओं के लिए उपकरण मुहैया कराकर उनमें साझेदारी और भागीदारी करने के साथ आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने विश्व में अपने आप को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ ही ऐसी परियोजनाओं में विज्ञान और उद्योग की साझेदारी के नए आयाम पैदा करने और देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की क्षमता भी है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में एक है सन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। मौजूदा समय में ब्रह्मांड पर सबसे बड़ा डेटाबेस जुटाने वाली इस परियोजना के अनुसंधान और विकास के स्तंभ भारतीय वैज्ञानिक ही हैं। 1954 में स्थापित ये संगठन फ्रैंको स्विस सीमा पर जिनेवा के उत्तर पश्चिम उपनगर में स्थित है और परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने के साथ ब्रह्मांड की मौलिक संरचना की जांच कर रहा है। भारत जब इसका सहयोगी सदस्य बना है तो हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की व्याख्या करने वाली टीम में शामिल हो गए हैं। बड़े स्तर की परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम हमारे वैज्ञानिक अब सन की कुछ सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं का हिस्सा हैं। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े पार्टिकल कोलाइडर विशाल हैड्रॉन कोलाइडर का डिजाइन कई भारतीय वैज्ञानिकों का काम है और बेहद सूक्ष्मता के साथ इसके निर्माण का काम भारतीय उद्योग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की निगरानी में हो रहा है। विशाल हैड्रॉन कोलाइडर प्रकाश की गति से प्रोटॉन के समूहों को आपस में टकराते हैं, 1 सेकंड में 4 करोड़ बार, और अब तक के सबसे शक्तिशाली एक्सेलरेटर्स की ऊर्जा के 7 गुणा तक ये काम करता है। विशाल हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा किए गए 7 महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक एलिस है। इस प्रयोग को बिग बैंग के बाद सेकंड के छोटे हिस्से जैसे प्लाज्मा तैयार करने वाले भारी आयन के टकराव का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स एक सिद्धांत है जो प्रोटॉन्स और क्वार्क्स के बीच मजबूत परस्पर क्रिया के गुण परिभाषित करता है। ये पूर्वानुमान लगाता है कि पर्याप्त उच्च ऊर्जा घनत्व में परंपरागत तत्वों से चरण परिवर्तन होगा, जहां परमाणु कणों के अंदर क्वार्क लॉक्ड यानी बंद है। क्वार्क बिजली के चार्ज वाले सब एटॉमिक कण होते हैं। माना जाता है कि इस बदलाव का उल्टा तब हुआ जब ब्रह्मांड बहुत नया था। एलिस के फोटोन मल्टीप्लिसिटी डिटेक्टर का हार्डवेयर इसके शुरुआती विचार से लेकर अमल में आने तक पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने ही डिजाइन और तैयार किया। गॉड्स पार्टिकल की खोज के लिए किए गए 2 प्रयोगों में से एक हिग्स बोसन के CMS प्रयोग में भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर अर्चना शर्मा आगे इस पर बताती हैं कि We have to look for signatures of particles that existed at the time of the Big Bang but do not exist anymore in nature, like the Higgs boson. So we recreated conditions of the Big Bang, which means we created the available energy so that the Higgs boson could be created and it will decay immediately because it's not a stable particle. CMS एक पार्टिकल डिटेक्टर है जिसे LHC में उच्च ऊर्जा टकराव में बनने वाले कणों और घटनाओं की विस्तृत श्रृंखला देखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बेलनाकार प्याज की तरह डिटेक्टरों की विभिन्न परतें अलग अलग कणों को मापती हैं और टकराव के केंद्र में हो रही घटनाओं की एक तस्वीर बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग करती हैं। इस डेटा का उपयोग नई घटनाओं की खोज के लिए किया जाता है जो मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करेगा, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में किससे बना है और इसके भीतर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं।
CMS अभूतपूर्व परिशुद्धता के साथ पहले खोजे गए कणों के गुणों को भी माप देगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने विशाल हेड्रॉन कोलाइडर ग्रिड के निर्माण और संचालन में भी काफी योगदान दिया है। 42 देशों में 170 से अधिक कंप्यूटिंग सेंटर्स का वैश्विक गठजोड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड के आधारभूत ढांचे को जोड़कर बनाया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य CERN में विशाल हेड्रॉन कोलाइडर के संचालन से सालाना निकलने वाले अनुमानित 50 से 70 पेटाबाइट्स डेटा के संग्रहण, वितरण और विश्लेषण के लिए वैश्विक कंप्यूटिंग रिसोर्स मुहैया कराना है। My target was to get India involved in the biggest manner possible. We made technology transfer to a company called Micropack in Bangalore. They have made a large number of elements of this detector, and in the future my target is that the complete detector can be made in India. The first station of this detector we are going to install in 2019. The second station will be installed in 2020, and in these 2 years we will install 144 detectors. In 2022 we will install 288 detector modules, and in 2025 we will install 216 detector modules. So there's a huge amount of work that's happening, and in India we not only have the technology transfer, but we also have 4 laboratories equipped with all the quality control measurement infrastructure that we have established at CERN that validate these detectors to be certified for installation into CMS. राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खगोल भौतिकी के लिए दृढ़ संकल्प और विशाल अवसरों का ये एक बेहतरीन मौका है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपनी तकनीकी जानकारी से राष्ट्र को गौरव अनुभव कराने वाली परिकल्पनाओं और खोजों के कारण बाकी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे। हमारे वैज्ञानिक नवाचारों से निकले विभिन्न तकनीकी हस्तांतरण से भारी विदेशी निवेश और देश में बड़े निवेश के प्रवाह के रास्ते खुलते हैं। खगोल विज्ञान की दुनिया में हाल की उपलब्धियों से भारत अपनी बेहतरीन तकनीकी क्षमता के कारण विशाल परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा और अनुसंधान एवं खोजों में वैश्विक बढ़त बनाएगा।